ऐड हो जाते हैं तो लाइक कर दीजिए पहले और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का समय देते हैं, तब तक आप लोग ऐड हो जाइए लाइन में। ओके, ठीक है। ठीक है, सारी चीज सही है यहाँ से। चलिए 2 मिनट का समय दिए थे और अभी तक कोई बंदे नहीं जुड़ पाए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेते हैं आज की जो लाइव सेशन है, और इसी के साथ जो हम इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि इसी चैनल के पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज की इस लाइव सेशन में। और कोशिश कीजिएगा आप लोग की लाइव से जुड़े, ठीक है, ताकि जब भी हम सवाल और जवाब कर सके तो आप वहां पे लाइव में आप आंसर दे सके। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी कुछ टॉपिक का नाम यहाँ से हम देखेंगे, अध्याय में क्या क्या हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, और यहाँ से जो है हमारा सबसे पहला जो स्टार्ट होने वाला है आज की सेशन से कि हम लोग भारत का भूगोल को देखेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल में हम लोग क्या देखेंगे, तो सामान्य परिचय देखेंगे। इसमें हमें क्षेत्रफल को देखना है, अक्षांशीय विस्तार को देखना है, भारत एवं कर्क रेखा को देखना है, इसी के साथ मानक समय को देखना है, दूरस्थ बिंदु को भी देखना है, और इसी के साथ जो है लास्ट हमारा टॉपिक जो आ जाता है सामान्य परिचय में सीमावर्ती देश को देखना है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो पेज नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग इस लाइव से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को इस सब का नोट्स से क्लास चाहिए तो वो भी अभी इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। जिसका वीडियो है वो लगभग में दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अपलोड कर दिया जाता है डेली फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो हमारा क्लास होने वाला है। इसमें पहले हम नोट्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले तो हम इतना टॉपिक को है वो हम कवर करेंगे, उसके बाद जो है हम भौतिक विभाजन की तरफ भी बढ़ेंगे, और ये श्रृंखला अभी लगातार चलेगी। तो चलिए यहाँ पे है वो सब देख लिए हम, और आज का जो हमारा क्लास है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम देखेंगे क्या, तो पहले हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और या हो सके तो मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, कितना सही है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इधर साइड में भी दिख जाएगा कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। और यहाँ से जो है हम लोग आज देखने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो पहले हम देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहला यहाँ पे देखते हैं, ये नोट्स है। ठीक है,
भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है यानी स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पे ही पॉइंट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप चाहे तो हेडफोन का यूज कर सकते हैं या ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। आप अगर मैप रीडिंग किए होंगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं किए हैं तो वो भी मैं कभी करा दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यह भी पॉइंट क्लियर है, ये भी बात सही है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि भारत विश्व में, ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। कितना है, तो 7वां बड़ा देश है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन आता है, तो रूस, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब रूस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है। भारत इसे चीन मानता है तो चीन देखेंगे, तो रूस, कनाडा, ठीक है, संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो भारत का नाम आता है। ये ठीक है, इस पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये मैं रियल डाटा कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल ये जो है वो थोड़ी सी गलत डाटा शो हो रहा है मेरे हिसाब से। रूस, कनाडा, चीन होना चाहिए, ठीक है। इसे मैं रिमूव भी कर देता हूँ, फिर कभी इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक सेकेंड, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा डॉट का जो साइज है वो बढ़ाकर इसे रिमूव कर देता हूँ। तो रूस, कनाडा तो है ही, इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं आता है तीसरे नंबर पे। भारत जो है चीन को मानता है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, इसलिए सभी को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। हम कल की वीडियो में देख लेंगे, इस पॉइंट को अलग से देख लेंगे। देखिए माउस से है ना रिमूव करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, ठीक है, लेकिन अब हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने इसे रिमूव भी कर दिया इस पॉइंट को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, की चीन के बाद देश है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से पहले भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2020 से, ठीक है, 2020 से पहले जो थे वो ज्यादा थे, 29 राज्य थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है, तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, ठीक है। सभी पॉइंट को आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इसके पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। अब यहाँ पे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, ठीक है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी 2025 के डाटा के हिसाब से हो सकता है कि 18% भी ऑप्शन में हो, लेकिन फिलहाल आपको मानना है 17.5%, ठीक है। तो भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। यह 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो 32 से 14 किलोमीटर है, ठीक है। इसे कैसे याद करना है, तो पहले आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है
और लास्ट में इस साइड में 4 लिख देना है। हो जाएगा याद। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब यहां से देखेंगे क्या हम लोग, तथा पूर्व से पश्चिम तक ये कितना है, तो पूर्व से पश्चिम तक यह 2933 किलोमीटर है। कितने हैं, तो 2933 किलोमीटर है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, तो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। और यहाँ पे 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, तो 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की कुल संख्या कितनी है, तो ये वाला भी पॉइंट आप देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,932 6,40,932 कितने गांव है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल गांव भारत में कितने हैं, तो 6,40,932। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो 640 और 932 इस प्रकार आप याद रखिएगा। 640 932 और बाकी आपको अपने मन में देखना पड़ेगा कि 640 में से 6 जो है वो लाख में हम गिनेंगे, 40 जो है 1000 में गिनेंगे, और 932 में से 9 100 में गिनेंगे, और 32 जो है वो सिंपल सा आंकड़ा में दहाई में गिनेंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट जो हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न है, आप लोग पढ़िए इसे। पहला प्रश्न है, अभी आप लोग इसे गौर से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम इसका आंसर है वो अब हम करने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार जो है पहले हम लोग नोट्स देखेंगे और नोट्स के बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सही पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब यहां से हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही को देखना है। सही उत्तर के चयन हेतु उद्धलिखित पुट का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पुट दिया हुआ है, पुट भाषा का भी प्रयोग करना है। पहला पॉइंट है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, यह पॉइंट गलत है। क्यों, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जैसा कि हमने पहले देखा है। सेकेंड पॉइंट है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो ये बात क्या है, सही है या गलत है, ये बात सही है। तीसरा देखेंगे, समूचे भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, और चौथा नंबर देखेंगे कि 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी सही है। यानी यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शन 2 और 4 सही है और 1 3 गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के मध्य तक ही है। ठीक है, यानी अतः कथन 1 और 3 गलत है। ठीक है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं भाग। ठीक है, एवं 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कथन कौन हो जाएगा, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसे आप लोग देखिए। और पहला नंबर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो यह यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2006 में। और इसी के साथ जो है हम बात करने वाले सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, इसे आप लोग पढ़िए और कीजिए। ये भी झारखंड पीसीएस में आया हुआ है। झारखंड पीसीएस का
क्वेश्चन है प्री का 2016 में ही आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां है, 6ठा है, 7वां है या 8वां है? तो आपको पता है इसमें से जो है 1, 2 और 4, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 7वां बड़ा देश है विश्व में, ठीक है। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में 2016 में आया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है, 7वां स्थान रखता है या 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको पता है 7वां बड़ा देश है, यानी ये 3 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। 7वां बड़ा देश है विश्व में। यह एमबीबीएस में आया हुआ है प्री में, वो भी 2010 में। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जुड़िए लाइव से। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यानी ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या, इसका व्याख्या देखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया है। अब हम लोग सेकेंड पेज पे बढ़ेंगे। और सेकेंड में जो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, आप लोग देखिए इसे। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले डाउट हो तो जनगणना आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा ईयर में जनगणना हुआ था लास्ट, और उसके आधार पे आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात सही है या गलत है? भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है, मतलब कितना परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? चलिए 16%, 17%, 18% या 28%। इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, ए, सी और बी। इसका राइट आंसर आपका 17% हो जाएगा, क्योंकि 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो नजदीकी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो 17% हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ये कब आया था? तो 39 बीपीएससी में आया था प्री में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1994 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। यहाँ पे व्याख्या में कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त
क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है, 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, यह 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जैसा कि मैंने ऊपर व्याख्या किया था, इसकी जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? यह एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप लोग देखिए, पहले सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतवर्ष में कितने गांव है लगभग? लाइव से जुड़िएगा, लाइक कीजिएगा आप लोग, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जुड़ सके। कौन सा आंसर होगा इसका? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? चलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी 6,40,000, सॉरी 30,000, यहाँ पर ऑप्शन सी है 8 लाख, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने जस्ट ऊपर बताया था 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे 6,40,932 जो है गांवों की संख्या है, अतः विकल्प कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग, ये झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन सभी के सभी है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी 3 इसमें से सही है, एक गलत है। आप लोग पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने का, कौन सा सही हो जाएगा और गलत हो, इसमें से 3 सही है, एक गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया आप लोगों ने। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? यानी इसमें से 3 सही और एक गलत है। कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन क्या है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये बात क्या है? तो सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि कन्याकुमारी, पता है ना, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर यह लद्दाख तक जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत का रेखांशीय विस्तार, भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है, यानी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट और अरुणाचल प्रदेश तक है। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आप देखना चाहें तो भारत में राज्य की कुल संख्या यहाँ पे 26 दिया गया है, जो कि गलत है। पहले कितना था? 29 था। अभी भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन था 2016 में पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। भारत का
भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देशांतीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है। यहाँ पे 26 जनवरी 2020 से पहले 20 से भारत में कुल कितने हैं? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आपका सही है, एक ऑप्शन गलत है। देखिए कौन सा एक ऑप्शन गलत है आप लोग। ये भी यूपी ARO में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2016 में पूछा गया था। ठीक है। इसे भी आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन बी क्या है? भारत, देखिए ऑप्शन ए क्या है तो सही था, क्योंकि भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है जनसंख्या भूमि के, यानी जितना जमीन है ना उसके आधार पर बात करें तो भारत का विश्व में 7वां नंबर पर भारत आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कहना है तो दूसरा राष्ट्र है, यानी दूसरा देश है। अभी वर्तमान में पहला हो चुका है, लेकिन जनगणना का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है। इसके आधार पर देखें तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में दूसरा राष्ट्र है। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? इसकी भूमि सीमा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। यानी भारत का जो स्थलीय बॉर्डर है जो सभी देशों के साथ लगता है वो सभी कुल कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात जो है वो गलत है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा मिजोरम अगर आप देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश का भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु की बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात यानी बात दूसरा राष्ट्र है, और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है लगभग में देखेंगे, और अप्रोक्स में देखना चाहे तो यह 15,106.7 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक में क्या है? अक्षांशीय विस्तार के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। पहले नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। साढ़े 8 तक क्लास चलेगी। ठीक है। हो सके तो, करेक्ट नहीं बता सकते अभी तक। लाइव चैट कर देते हैं यहाँ पे सभी का जो चैट है वो दिखेगा। टॉप नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का चैट यहाँ पर दिखना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। यहाँ से जितने भी पॉइंट है पहले हम लोग नोट्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जो भी है वो करेंगे। तो पहले किन किन लोगों ने अभी तक अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ा है
तो आपको चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी में भी जो श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो यहाँ से हम सभी पॉइंट को देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो यह अक्षांश कहलाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। जैसे अभी हम एरो पा रहे हैं ये वाला, इसी प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, कहाँ से खींची जाती है, तो यह पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश को अंश यानी डिग्री, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है या मापा जाता है। ठीक है, अक्षांश को क्या क्या चीजें माप सकते हैं, तो अंश में, मिनट में एवं सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दोनों कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कहने का मतलब है कि विषुवत वृत्त के यानी भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा के जो कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री के अगर आप उत्तर में जाना चाहें, नीचे हम डायग्राम दिखा देते हैं आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री दिया गया है, अब इसके उत्तर में जाएंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी प्रकार जो है इधर की जितने भी रेखाएं, ये सभी के सभी रेखाएं हैं यहाँ तक के, ये सभी क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये नीचे वाले जितने भी अक्षांश रेखा है ये कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। देख लिया आप लोगों ने इतना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, लाइव से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्लास है रोजे होगी, सुबह सुबह रोज होगी, हो सकता है। फिलहाल अभी इसका टाइम कोई करेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि अभी लाइव में कोई भी जुड़ते नहीं। ठीक है, इस डायग्राम को आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है, यह विश्व समय क्षेत्र का डायग्राम है। ठीक है, इसे आप लोग अभी समझ लीजिए। यहाँ पे 0 डिग्री जो देशांतर है इसे प्रमुख या अम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे है यह ग्रीनविच रेखा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। इसके पूर्व में जितने भी रेखाएं होते हैं उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और पश्चिम में जितनी रेखा है वो पश्चिम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अभी से लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 बीपीएससी में पूछा गया था, 69 बीपीएससी में, कि यहाँ पे पूछा गया था क्या, तो 90 डिग्री को पूछा गया था कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भूटान का थिम्पू नामक स्थान का स्थानीय समय क्या होगा जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो वह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे यह ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, इससे पूरब में अगर आएंगे, जैसे यहाँ पे पूरब की तरफ आएंगे तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से पश्चिम के तरफ जाएंगे तो आपका समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा। कितना घटेगा, प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 घंटा कम हो जाएगा।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गिनवीच से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा जब गिनवीच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है, तो 30 डिग्री में कितना बढ़ेगा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा बढ़ जाएगा, टोटल मिलाकर 2 घंटा ज्यादा हो जाएगा। अगर यही पश्चिम के साइड में पूछे तो 2 घंटा माइनस हो जाएगा, यानी गिनवीच में अगर 12 बज रहा होगा तो पश्चिम के साइड में 2 घंटा माइनस हो जाएगा, यानी 10 बज जाएगा सुबह के। तो चलिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ये छोटा हो गया, तेज है, ठीक है, तेज को हम यहाँ से साइज बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। इस पॉइंट को हम देख रहे थे अभी। चलिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पॉइंट, यदि अक्षांश रेखाएं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। आप लोगों ने सुना होगा 90 डिग्री तक अक्षांश होती है, लेकिन आपको बता दे कि यहाँ पे जो उत्तर में एकदम होता है, यहाँ पे वो एक बिंदु हो जाता है, और दक्षिणी में जो है वो भी एक बिंदु हो जाता है। ठीक है, मैप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो टोटल 89 उत्तर में होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा होते हैं, और 89 अक्षांश रेखा दक्षिण में भी होगी। इस प्रकार विषुवत को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 179 हो जाएगी। कैसे, 89 और 89 प्लस एक विषुवत रेखा हो जाएगी, 179 टोटल अक्षांश रेखाएं हो जाएगी, और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाकर 188 हो जाएगा। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होता है, तो 111 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब अक्षांश रेखा यहाँ पे दो प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप मैप में देखना चाहें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, और इस अक्षांश रेखाओं, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है वो कितनी होगी, तो वह 111 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोगों ने देख लिया। अब यहां से देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको हम प्रधान या मृत्तर रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीनविच मेन टाइम भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या मृत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी, प्रधान या मृत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रधान या मृत्तर रेखा जो 0 डिग्री थी उसे 0 डिग्री भी कहा जाता है। प्रधान या मृत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है, देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। ध्रुव से अगर आप लोग विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो देशांतर रेखा की जो दूरी है वो क्या होती है, तो वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने देख लिया। चलिए लाइक कीजिए लाइव सेशन को। अब विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो दूरी होती है वो कितना होता है, तो 111.33 किलोमीटर ये दूरी होती है विषुवत रेखा पे। अब यहाँ पे भारत पूर्णतः कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो संपूर्ण भारत मतलब यहाँ पे बोल रहा है अंडमान निकोबार को भी लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि कितनी है, इसकी मुख्य भूमि की बात कर ले तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर
से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी से एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी मतलब कर्क रेखा से लेकर यह मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अतः भारत का विस्तार कितना है, तो अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर दिन और रात की जो समय है वो चेंज होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है उसमें। कहीं पे 12 घंटा का दिन होता है, कहीं पे 14 घंटा का होता है, कहीं पे 18 दिन का होता है, 18 घंटा का होता है, कहीं पे तो ऐसा होता है कि 6 महीने, यानी ध्रुव के पास अगर जाए तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सभी के सभी जो है पॉइंट देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी हम यहाँ से करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है। यहाँ पे भारत का अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। यह 69 बीपीएससी में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 1994 ईस्वी में। इसका जवाब आप लोग दीजिए। और इसी प्रकार लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इस लाइव सेशन पे। तो प्रश्न क्या हो सकता है इसका, तो यहाँ पे जितने के जितने ऑप्शन है वो सभी के सभी सबसे पहले क्या है, यहाँ पे उत्तर देखेंगे आप लोग और यहाँ पे दक्षिण है, तो ये पॉइंट तो पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी उत्तर है, यहाँ पे भी दक्षिण है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आप देखना चाहें तो दोनों तरफ जो उत्तर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 डिग्री 28 मिनट है, तो ये पॉइंट भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे कितना था 8 डिग्री 28 मिनट था, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका जो था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए गए हैं। यह IAS के एग्जाम में पूछा गया है, प्री के एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी और हिमाचल प्रदेश और डी जो है वह जम्मू कश्मीर है। तो अगर आप लोग मैप देखेंगे तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांशीय रेखा है वह राजस्थान से भी गुजरता है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है वो गलत है। व्याख्या क्या है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, कौन सा जिला है यहाँ पे, यह आपका यह क्वेश्चन RAS RTS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया।
और इसी प्रकार जो है आज की सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं, लाइव सेशन को। और कल के वीडियो हम लोगों ने दो टॉपिक देखेंगे, भारत एवं कर्क रेखा, और इससे आगे के जितने भी टॉपिक होंगे वो देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जिस टॉपिक को देखा था वो था अक्षांशीय विस्तार, दूसरा टॉपिक था, और पहला टॉपिक का अगर बात करें तो वह था क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोज हम एक दो टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। ताकि आप लोग अभी तक इस लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, तो जब भी हम लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि लाइव का भी कोई भी टाइम नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं, और उम्मीद है आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।